एक दफा का जिक्र है। एक बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम मर्जा था। बादशाह चाहता था कि वो दुनिया की सबसे अक्लमंद औरत हो, इसलिए उसने दूर दूर से बेहतरीन उलमा को तलब किया। असातिज़ा हर तरफ से आए और रोजाना मर्जा को जो कुछ भी सीखा था वो सिखाते। मर्जा को इल्म से मोहब्बत थी और सबसे ज्यादा वो दुनिया की मुख्तलिफ जबानों से मोहब्बत करती थी। उसने यूनानी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रांसीसी और जापानी सीखी। उसके बाद उसने पुर्तगाली, लातीनी, जर्मन और चीनी भी सीखी। कुछ ही दिनों में मर्जा ने अपने तमाम असातिज़ा से ज्यादा इल्म हासिल कर लिया। वो हर मेहमान से उसकी अपनी जबान में बात कर सकती थी। बादशाह जल्द ही समझ गया कि मर्जा को एक ऐसा शौहर चाहिए जो इतना ही अक्लमंद हो जितना वो खुद है। उसने एक फरमान जारी किया, शहजादी मर्जा उस शख्स से शादी करेगी जो ऐसी जबान बोल सके जिसे वो नहीं जानती। खबरदार, जो कोई भी शहजादी का हाथ मांगने आएगा और नई जबान नहीं बोलेगा, उसे सर्द समंदर में फेंक दिया जाएगा। शहजादे और नवाब, सरफराज और सरदार उस फरमान को सुनकर अफसोस करते, सर हिलाते और आपस में बड़बड़ाते। कोई भी इतनी जबानें नहीं जानता जितनी शहजादी जानती हैं, वो आपस में कहते। और फिर किसी ने भी मर्जा का हाथ मांगने की जुर्रत न की। मर्जा उदास और तन्हा हो गई। उसने कहा, बाबा क्या कोई मुझे शादी के लिए नहीं चाहेगा? उसने पूछा। बादशाह ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहा, मुझे खौफ है कि ऐसा हो सकता है बेटी। ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए कोई इतना अक्लमंद मर्द नहीं है। इसी दौरान महल के बाहर एक नौजवान चरवाहा एक चमड़े का बस्ता कंधे पर डाले महल के दरवाजे पर आया। मैं मिराज हूँ। उस लड़के ने बादशाह के पहरेदारों से कहा, मैं अक्लमंद शहजादी मर्जा का हाथ मांगने आया हूँ। बादशाह के पहरेदार हंस पड़े। एक ने कहा, चल अपने रेवड़ के पास जा, तू सिर्फ एक सादा चरवाहा है, तू ऐसी शानदार औरत को कभी नहीं पा सकेगा, भाग जा वरना बादशाह तुझे समंदर में फेंक देगा। मगर मिराज मुस्कुराया। दरवाजे खोल दो, उसने कहा। मैं वो जबानें जानता हूँ जो शहजादी ने कभी नहीं सुनी होंगी। पहरेदार सर हिलाकर कहते हैं, छोड़ दे लड़के। नहीं छोड़ूंगा, मिराज ने फखरिया कहा। आखिरकार पहरेदार मिराज को बादशाह के दरबार में ले आए। वहां शहजादी अपने वालिद के साथ बैठी थी। जब उसने लड़के को देखा तो वो मुस्कुरा दी, क्योंकि उसकी आंखों में चमक थी। जनाब आली, पहरेदारों ने ऐलान किया, ये लड़का आपकी बेटी का हाथ मांगने आया है। शहजादी मराजा खुश हुई, लेकिन वो उसके लिए फिक्रमंद भी थी। बाबा, उसने सरगोशी की, बराहे करम उसे नुकसान न पहुंचाना, वो मेहरबान और बहुत बहादुर मालूम होता है। बादशाह ने मिराज को गुस्से से देखा और कहा, अगर तुमने नई जुबान न बोली लड़के, तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मिराज ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है और मैं समंदर से नहीं डरता। इसके अलावा मुझे यकीन है कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी बेटी सब कुछ नहीं जानती। बादशाह ने कंधे झाड़कर कहा, तो अपनी जबान बोलो। मिराज फौरन शहजादी के करीब आया। खूबसूरत शहजादी, उसने कहा, ध्यान से सुनो। उसने अपने बस्ते से एक छोटी छेड़िया निकाली। मिराज ने शहजादी से पूछा, क्या तुम समझती हो? शहजादी ने सर हिलाया। नहीं। मगर शहजादी, मिराज ने नरमी से कहा, तुम दावा करती हो कि तुम तमाम जबानें समझती हो। चिड़िया तुमसे पूछ रही है कि क्या वो तुम्हारे कंधे पर बैठ सकती है। उसने चिड़िया को आजाद कर दिया और सरगोशी की, थस्सी थस्सी, और चिड़िया फौरन शहजादी के कंधे पर आकर बैठ गई। मर्जा खुश होकर तालियां बजाने लगी। कितनी जबरदस्त बात है। उसने कहा। रुको, मिराज ने कहा हाथ उठाते हुए। उसने फिर अपने बस्ते में हाथ डाला और एक चमकदार कवा निकाला। कुआक कुआक, कवा पुकारा। मिराज ने परिंदे की सर पर थपकी दी। माफ करना, उसने कहा और आहिस्ता से कव्वा को फर्श पर रखा। तुमने समझा यकीनन। मिराज ने शहजादी से पूछा। शहजादी ने सर हिलाया। नहीं। उसने नरमी से कहा, वो अपनी आजादी चाहता है। मिराज ने कहा और दरवाजा खोलते हुए कहा, चुईक चुईक। जब कव्वा ने ये अल्फाज सुने तो फौरन दरवाजे से बाहर उड़कर अपनी आजादी की तरफ रवाना हो गया। शहजादी हैरानी से देख रही थी। तुम ये सब कैसे समझ पाते हो? उसने पूछा। मिराज ने मुस्कुरा कर कहा, मैं दिन रात जंगल में रहता हूँ और वहाँ की जबानें सीखता हूँ। मैं जानवरों और परिंदों की जबान बोल सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी तो मैं तुम्हें भी ये सिखाऊंगा।
क्योंकि दुनिया में बहुत सी ज़बानें हैं जो सबसे बड़े उलमा भी नहीं जानते। बादशाह गुस्से में आ गया। उसने अपनी बेटी से कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम दुनिया की सबसे अक्लमंद लड़की हो। उसने कहा, तुम कैसे किसी सादा चरवाहे को खुद पर फौकियत देने दोगी? मुराज ने दोबारा कदम बढ़ाया और कहा, हुजूर, आपकी बेटी बहुत अक्लमंद है, क्योंकि सिर्फ वही अक्लमंद होते हैं जो ये तस्लीम कर पाते हैं कि वो सब कुछ नहीं जानते। मरजा मेराज की समझ से इतनी खुश हुई कि उसने अपने वालिद से दरखास्त की कि वो उसे मेराज से शादी करने की इजाजत दी। बादशाह ने अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखी और जाना कि उसने मेराज को इतने सख्त अंदाज में क्यों नहीं परखा। तुमने मेरी बेटी को जीत लिया है, उसने कहा, और मैं तुम दोनों को खुशी की दुआएं देता। मेराज और मरजा ने शादी कर ली और हमेशा खुश रहने लगे, हमेशा परिंदों और जानवरों के दरमियान, हमेशा इल्म की तलाश में, हमेशा इतने अक्लमंद कि ये जान सकें कि वो हमेशा कुछ और सीख सकते हैं।